तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल में से एक मल्टीमीटर होता है, जो आप किसी भी मोबाइल पार्ट्स को टेस्टिंग करने के काम कर सकती है। जैसे कि बैटरी को चेक करना हो या स्पीकर, माइक या बोर्ड टेस्टिंग, किसी भी टाइप की टेस्टिंग हो, आप ये मल्टीमीटर यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर हो अगर आप अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर ले। जैसे ये आपको लगभग 100 से 200 के रेंज में आ जाएगी, लेकिन इसका प्राइस आपको लगभग 1000 के रेंज में, 700-800 से लेके 1000 के रेंज में पड़ता है। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसे शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है तो ये ले सकते हैं, नहीं आपके पास थोड़ा मनी है तो ये मल्टीमीटर यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छा ये रीडिंग देगी। इसमें बहुत सारी एरर आती है, लेकिन ये मल्टीमीटर आपको अच्छी है। इसका नाम आपको मैक्सटेक, यहाँ पे मैक्सटेक लिखा हुआ है। ये तो चाइनीज़ मल्टीमीटर है, इसको डिजिटल मल्टीमीटर बोला जाता है दोस्तों। इसमें नंबर दिखाता है। एक सुई वाला मल्टीमीटर आता है, उसको एनालॉग बोला जाता है। तो एनालॉग से ज़्यादा आपको डिजिटल मल्टीमीटर अच्छा होगा मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। तो उसके बाद मल्टीमीटर के साथ आपको आपको तार भी मिलता है। जैसे मल्टीमीटर में अगर ऐसे मोटा, जो इसका जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है, चेकिंग का जो पॉइंट है, ये एकदम पतला हो तो आपको टेस्ट करने में अच्छा होता है। तो आप एडिशनल ऐसे इसके साथ अलग से ही आपको पतला पिन वाला तार मिलता है, तो वो भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको जो ज़रूरी होती है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको सोल्डर आयरन बोला जाता है, सोल्डिंग आयरन। तो आपको ये आयरन, अच्छी क्वालिटी की आयरन लेना है। उसके बाद ये आयरन रखने के लिए, जैसे आयरन का मेन काम हो गया, आप किसी भी चीज़ को आप जब जोड़ते हैं, जैसे बोर्ड से जोड़ना हो, स्पीकर, माइक हो, या जैसे ये सभी चीज़ें हो, तो इसको गर्म करके जोड़ा जाता है और निकाला भी जाता है। स्पीकर, माइक का कनेक्शन जितना भी, जैसे वाइब्रेटर हो गया, तो इसको जोड़ने के लिए, या कितने बहुत से सारी कनेक्टर, जैसे बैटरी कनेक्टर, सिम कनेक्टर, मेमोरी कनेक्टर, जितने भी कनेक्टर होते हैं सभी को जोड़ने के लिए ये आयरन बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ये आपका मेन हथियार हो गया। इसका भी डिफरेंट पावर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं 40 वाट लिखा हुआ है। तो आयरन लेते वक्त आप लगभग वही 40 वाट रेंज का आयरन ले सकते हैं, या 40 वाट या 30 वाट तक का आयरन भी ले सकते हैं। लेकिन कोई काम करने में आपको बहुत कम वाट का आयरन, जंपर करने के लिए आपको 15 वाट से लेकर 20 वाट का आयरन भी ज़रूरी होता है। लेकिन जनरल पर्पज़ के लिए आप 30 से लेकर 40 वाट तक का आयरन खरीद सकते हैं। लेकिन आयरन लेते वक्त आप ध्यान रखिए, आपका जो ये टॉप पार्ट है, जो इसका टिप है, बीट है, वो बहुत पतला होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में उतनी स्पेस नहीं होती है जिसमें मोटा आयरन से आप काम कर सके। मोटा आयरन लेने पर आपका काम ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो एक आयरन ले सकते हैं, इसको आयरन बोलते हैं। आयरन रखने के लिए एक ऐसी स्टैंड चाहिए, इसको आयरन स्टैंड बोला जाता है, जिसमें पेस्ट भी आप रख सकते हैं। तो ये पॉट भी इसके साथ ही आता है। तो ये सैंटस कंपनी का आयरन है। तो ये मैंने अभी तक जितना भी आयरन यूज़ किया है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो आप हो सके तो ये ले, नहीं तो इसी के कंपेटेबल कोई भी ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको लगभग 300 के रेंज में आ जाएगा। उसके बाद आयरन से काम करने में आपको पेस्ट का ज़रूरी पड़ता है। जैसे पेस्ट हो गया, आयरन का यूज़ करते वक्त आपको पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद ये शोल्डर वायर, ऐसी नरम एक वायर चाहिए होता है, इसको शोल्डर वायर बोला जाता है। तो ये पतला वाला शोल्डर वायर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पेस्ट भी आप अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यूज़ करें। पेस्ट और शोल्डर वायर यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद कहीं आपको जंपर लगाना हो तो इस तरह का वायर, एक पतला, जो इसका बाहर इंसुलेशन होता है, इस तरह का वायर मिलता है, तो इसको जंपर वायर बोला जाता है। तो इस तरह का आप जंपर वायर भी ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको 50 रुपये, इसका भी लगभग उतना ही 50, और इसका 5-10 रुपये में ये मिल जाता है। उसके बाद शोल्डर अगर ज़्यादा हो तो उसको हटाने के लिए इस तरह का एक जाली, तांबे की जाली की तरह एक मटेरियल यूज़ होता है, इसको शोल्डर विक बोला जाता है। यहाँ पे इसका नाम भी आप देख सकते हैं, शोल्डर विक। तो ये अगर आप कहीं पे शोल्डर ज़्यादा लग गया है तो उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक टूल हो गया, इसका भी आपको लगभग 30-40 रुपये पड़ जाएगा। उसके बाद अगर डिस्प्ले और टच जो स्टिक होता है, एक दूसरे से चिपके होते हैं, उसको निकालने के लिए इस तरह का वायर यूज़ होता है। तो इसको डिस्प्ले निकालने का वायर बोला जाता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जो डिस्प्ले और टच को अलग करने में हेल्प करती है। तो डिस्प्ले रिमूवर वायर बोला जाता है इसको। उसके बाद आप इस तरह का एक मशीन आपको ज़रूरी होगा, जैसे आईसी या
कोई भी सिम मेमोरी कनेक्टर इस तरह की कोई चीज़ें निकालने के लिए इस तरह का एक टूल ज़रूरी होता है। इसको SMD रिवर्क स्टेशन बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SMD रिवर्क स्टेशन या हॉट एयर गन बोला जाता है। नॉर्मल में हॉट गन भी हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इसमें आप यहाँ टेम्परेचर और एयर का सेटिंग मिलाकर, जैसे बोर्ड में लगी किसी भी IC, इस तरह का IC या कनेक्टर्स को, जैसे ये बैटरी कनेक्टर आपको निकालना है या इस तरह का कोई IC निकालना है या सिम कनेक्टर निकालना है, तो इसको आयरन से नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए ये मशीन ज़रूरी होता है। तो इसको हॉट गन, इससे गर्म हवा आती है इसीलिए इसको हॉट गन बोला जाता है या SMD रिवर्क स्टेशन भी बोला जाता है। SMD का मतलब हो गया जो बोर्ड में लगे कंपोनेंट्स होते हैं उसको SMD कंपोनेंट्स बोला जाता है, जो ऊपर बोर्ड के ऊपर ही चिपके होते हैं। लेकिन जो बोर्ड में होल करके कनेक्टेड होते हैं उसको PTS कंपोनेंट्स बोला जाता है। जैसे कि ये चार्जर में जितने भी आप कंपोनेंट देखेंगे ये सभी बोर्ड में होल करके जोड़ा होता है, तो इस तरह के कंपोनेंट को PTS बोलते हैं। इस सभी का काम हम आयरन से करते हैं, लेकिन एक काम जो बोर्ड के ऊपर होती है जिसके पिनें ज़्यादा होती है, इस तरह का कंपोनेंट निकालने का काम ये हॉट एयर गन करती है। तो ये भी आपका बहुत ज़रूरी एक टूल है। उसके बाद आपको बोर्ड को क्लीन करने के लिए, जैसे कोई मानिए वाटर डैमेज बोर्ड है या बहुत पुराना बोर्ड है जो हैंग हो रहा है, तो उस बोर्ड को क्लीन करने के लिए लिक्विड ज़रूरी होता है। इसको IP बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल शॉर्टकट में IP बोला जाता है, या इसके जगह पर आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोलिन या कोई जो जिसमें वाटर का कंटेंट है इस तरह का लिक्विड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको क्लीनर लिक्विड, जनरल लैंग्वेज में उसको क्लीनर लिक्विड भी बोला जाता है। उसके बाद आपको और टूल एक ये हो गया बहुत इम्पोर्टेंट टूल। इससे आप मनचाही वोल्टेज लेके बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं, या जो मोबाइल खुली हुई मोबाइल है, मोबाइल डेड मोबाइल है, उसको आप इससे चेक कर सकते हैं। जैसे उसमें शॉर्टिंग किस तरह का शॉर्टिंग है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओपन मोबाइल को आप वोल्टेज देके उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी, इसको DC मीटर बोला जाता है, DC वोल्टेज सप्लाई, या वेरिएबल DC वोल्टेज सप्लाई भी बोला जाता है, या कोई इसको मोबाइल टेस्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो मल्टीपर्पज़ डिवाइस है जिसका यूज़ कर आप मोबाइल की फॉल्ट को टेस्ट कर सकते हैं या मोबाइल को चालू भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया सॉफ्टवेयर बॉक्स। इस तरह का एक बॉक्स, सॉफ्टवेयर पुराने मोबाइल या नेटवर्क अनलॉक करने के लिए इस तरह का एक बॉक्स ज़रूरी होता है। ये उसमें से एक UFS बॉक्स है, और इसके साथ आपको इस तरह का कनेक्टर्स रिक्वायर्ड होता है जो ये बोर्ड को या मोबाइल को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। जैसे मोबाइल है, इसको में सॉफ्टवेयर करना है तो आप सिम के पास ही एक पॉइंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट में आपको इस तरह का जो एक कनेक्टर्स होता है, ये कनेक्टर्स लगा के इस पॉइंट में इसको जोड़ा जाता है। तो ये जो कनेक्टर्स है, इसका कनेक्टर्स इसको पॉइंट में लगा के जोड़ा जाता है, और इसको ये डिवाइस को इस सॉफ्टवेयर बॉक्स से जोड़ा जाता है और सॉफ्टवेयर बॉक्स को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर बॉक्स हो गया। और शुरू में आपका इन्वेस्टमेंट लो है तो ये सॉफ्टवेयर बॉक्स नहीं खरीदे, क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका अकेले का प्राइस आपको 4-5 हज़ार, सभी सेट मिला के 6 हज़ार के करीब में पड़ जाता है। तो जितना प्राइस में आप सभी मटेरियल खरीद सकते हैं, सभी टूल्स खरीद सकते हैं, उतना इसका अकेले का प्राइस होता है। तो शुरू में जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो सॉफ्टवेयर बॉक्स ना ले, बाद में आपका इनकम जब बढ़ने लगे तब आप बॉक्स खरीद सकते हैं। क्योंकि ये बॉक्स उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल अभी जितने भी आते हैं वो सभी को आप डायरेक्ट कंप्यूटर से फ्लैशिंग कर सकते हैं। उसका प्रोसेस के लिए मैं वीडियो बना के इसमें जल्द ही अपलोड करूँगा। तो हमारे चैनल को देखते रहिए दोस्तों, रेगुलर रूप में हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों ये सभी आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए बेसिक कुछ टूल्स थे। उसके बाद आपको ऐसी हो सके तो एक लेंस चाहिए जो मैग्नीफाई करने का काम करती है। इसे आप कोई चीज़ देखेंगे तो इसमें साइज़ थोड़ी बड़ी करके दिखाने की काम करती है, तो इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है। यह हो गया। तो दोस्तों बस यही कुछ टूल्स है जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए ज़रूरी हो सकती है। उसके बाद आपको एक ये टूल्स है जो बोर्ड को क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बोर्ड में काम करते वक्त आप बोर्ड को इसमें क्लैम्प करके इसमें काम कर सकते हैं, ये आपको काम करने में हेल्प करेगी, आसानी बनाएगी।
तो दोस्तों यही सब टूल्स था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप लगभग 5,000 के बजट में आप मोबाइल रिपेयरिंग करने की सारी टूल्स को खरीद सकते हैं, सॉफ्टवेयर बॉक्स के अलावा। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को सभी जितने भी वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी वो सभी देखिए। और भी कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग चैनल सीखना चाहते हैं तो वो भी उससे रिलेटेड भी वीडियो आप देखें। और देखने के बाद अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही है तो हम कमेंट करें। कमेंट करने पर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और मेरा मकसद यही है कि आपको फ्री में बहुत सारी ट्रेनिंग दे, जिससे आप बिना पैसा खर्च किए ही अपने आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे, पैसे कमाए और अपने फैमिली को चला सके। तो दोस्तों मेरा इस मकसद को आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप हमारे सभी इस चैनल के सभी वीडियो को देखें और सभी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे उतना ही मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।